उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या हुआ? उससे पहले हम समझते हैं उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। चलो सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यहाँ ध्यान दो। उससे पहले उत्सर्जी पदार्थ समझते हैं। रे पहला रे पंद्रह रे फेंक देंगे, हनुमाने बन जाएगा। उपापचयी क्रिया में जो है पाचन होता है, श्वसन होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। जब बहुत सारा प्रोसेस होता है तो हमारे बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ बनता है, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी में बनने वाला हानिकारक पदार्थ, हमारे बॉडी में बनने वाला जहरीला पदार्थ, हमारे बॉडी में बनने वाला विषैला पदार्थ जो हम अपना बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जो हमें अपना बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उस पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी यानी विभिन्न उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप हमारे बॉडी में हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात विषैला पदार्थ का निर्माण होता है ना। उसी पदार्थ को शरीर से जो बाहर निकालते हैं उससे उत्सर्जी पदार्थ, और शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, है ना, उत्सर्जन, कौन चीज? उत्सर्जन। और उत्सर्जन करने में जो जो अंग काम करता है वो सभी अंग को एक साथ मिलाकर उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तो बता दिए। उत्सर्जी पहले उत्सर्जी पदार्थ किसे बोलते हैं? तो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप बहुत सारा हानिकारक विषैला पदार्थ का निर्माण होता है ना, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, है ना। और उसी को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन में भाग लेने वाला सभी अंग को एक साथ मिलाकर उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र में सबसे प्रमुख अंग क्या है? हम लोग के शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग क्या है? हम लोग के शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग क्या है? तो वो है किडनी। क्या है? किडनी। क्या है? ऑप्शन दे रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन है? किडनी। सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन है? किडनी। किडनी बोले तो ब्रिक, किडनी बोले तो ब्रिक, किडनी बोले तो ब्रिक, ब्रिक बोले तो गुर्दा, ब्रिक बोले तो गुर्दा, ब्रिक बोले तो गुर्दा। तो हम लोग के शरीर में सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन है? किडनी। किडनी बोले तो ब्रिक, ब्रिक बोले तो गुर्दा, ब्रिक बोले तो गुर्दा। ये रक्त का फिल्टर, रक्त का, ये रक्त का फिल्टर करता है, फिल्टर, रक्त का फिल्टर, रक्त का फिल्टर, रक्त का फिल्टर, ये रक्त का फिल्टर, रक्त का करेगा फिल्टर। क्या करेगा? फिल्टर करेगा, फिल्टर। फिल्टर करना मतलब छानना, फिल्टर करना मतलब, और नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी फिल्टर करके नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ को रक्त से अलग, रक्त से अलग, रक्त से अलग कर देगा, अलग कर। और मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण, मूत्र का किसका निर्माण करेगा? मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण जो बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा हमारे बॉडी में। और इसके अलावा और उत्सर्जी अंग है, जैसे हम लोग का फेफड़ा भी क्या है? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी। इससे CO2 क्या बाहर निकलता है? CO2 बाहर, CO2। त्वचा भी क्या है? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी। त्वचा से क्या निकलता है? पसीना। क्या निकलता है? पसीना या सीबम। क्या बोलेंगे? सीबम। क्या बोलेंगे? हम लोग का और उत्सर्जी अंग है यकृत। क्या है? यकृत बोले तो लीवर, यकृत बोले तो लीवर, यकृत बोले तो लीवर, यकृत बोले तो लीवर जो है किडनी को हेल्प, किडनी को हेल्प करता, मदद करता है, मदद करता। हम जानते हैं कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया जहरीला पदार्थ होता है,
अमोनिया जो है जहरीला, क्या होता है? जहरीला। क्या होता है? तुम लोग में भी कुछ लोग अमोनिया जहरीले है ना? है कौन कौन जहरीला तुम लोग में? चलिए ध्यान दे, सब जहरीले है। अमोनिया होता है विषैला। क्या होता है? विषैला बोले तो जहरीला, विषैला बोले तो जहरीला। अमोनिया को हम लोग बॉडी से डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे कि अमोनिया को ही डायरेक्ट जो है बॉडी से बाहर कर दे, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में संभव नहीं है। अमोनिया को बॉडी से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो जलीय जीव है वो सिर्फ बाहर कर सकता है, क्योंकि अमोनिया को बॉडी से बाहर करने के लिए बहुत सारा जल की आवश्यकता पड़ता है। हम लोग जल में रहबे नहीं करते हैं, हम लोग स्थल पर कहाँ रहते हैं, तो हम लोग अमोनिया को डायरेक्ट जो है बॉडी से बाहर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अमोनिया को बोला जाता है यूरिया में। किसमें? यूरिया में। इधर आओ रे, ए बंदर, जितना लोग आ रहा है इधर आओ, सब यहाँ पर लिख रहा हो। अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अमोनिया, अरे बेला इंग्लिश से बोले कि संस्कृत में बोलिए। एक साथ आएगा नहीं, खड़ा रहा तो आएगा, एक एक देखेंगे। चलिए आओ। अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। कौन बदलता है? यकृत। कौन बदलता है? यकृत। कौन बदलता है? अब यही यूरिया ब्लड में मिला होता है। कहाँ मिला होता है? ब्लड में मिला होता है। अब इसे ब्लड को छानना है, ब्लड को, और यूरिया को अलग करना। वो करेगा किडनी। कौन करेगा? किडनी। किडनी बोले तो ब्रिक, किडनी बोले तो ब्रिक, किडनी बोले तो ब्रिक। इस प्रकार यकृत, इस प्रकार यकृत किडनी का हेल्प किया, किडनी का। अब इसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी। कौन है? ये क्या है? किडनी क्या है? दिखाई दे रहा है? ये क्या है? किडनी क्या है? किडनी कितना जोड़ा होता है? एक जोड़ा। कितना होता है? एक जोड़ा। किडनी कितना जोड़ा? एक जोड़ा। किडनी कितना जोड़ा? एक जोड़ा। एक। या किडनी क्या रखेंगे? किडनी बोले तो ब्रिक, किडनी बोले तो ब्रिक, ब्रिक बोले तो गुर्दा, ब्रिक बोले तो गुर्दा, ब्रिक बोले तो गुर्दा। कितना जोड़ा? एक जोड़ा। कितना जोड़ा? एक जोड़ा। कितना जोड़ा? एक जोड़ा। आकार कैसा होता है? सेम का बीज, 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 सेम का बीज के रूप में आकार क्या होता है? भार कितना होता है? भार कितना होता है? 140। 100 खड़ा रहो, बैठे रहे यहाँ पर। भार कितना था? 140। 140। 140। 140। 140। 100 किडनी के इकाई को नेफ्रॉन, 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 किडनी की इकाई को नेफ्रॉन। किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होता है, ग्रंथि होता है, उसे क्या बोलते हैं? एड्रीनल, 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 एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है एड्रीनालिन हार्मोन, एड्रीनालिन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन। किडनी के बाहरी भाग को, बाहरी भाग को, बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स। किडनी के आंतरिक भाग को मेंडुला, आंतरिक भाग को मेंडुला, आंतरिक भाग को मेंडुला, आंतरिक भाग को मेंडुला, आंतरिक भाग को
मेंडुला आंतरिक भाग को बाहरी भाग अवताकार या उत्तलाकार। बाहरी भाग क्या होता है? बाहरी भाग उठा हुआ है, उठा हुआ, देखो उठा हुआ है इसलिए उत्तलाकार, उत्तरा। आंतरिक भाग धंसा हुआ है इसलिए अवतलाकार, अवतला। और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन, 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। तो ये क्या हुआ? किडनी। ये क्या हुआ? किडनी में बाहरी भाग कोल्टेक्स, आंतरिक भाग मेंडुला, आंतरिक भाग मेंडुला मूत्र निर्माण करता है, किडनी मूत्र निर्माण करता है, किडनी रक्त से यूरिया को छाटता है, किडनी मूत्र निर्माण करता है। किडनी क्या मूत्र किडनी में ही रहेगा? नहीं, अब मूत्र को निकालना है। मूत्र जो है किडनी से निकलेगा। मूत्र किडनी से मूत्र निकलता है। मूत्रवाहिनी द्वारा किडनी कितना जोड़ा? 1 जोड़ा, 2 किडनी कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। कितना? 2। तो किडनी 1 जोड़ा, किडनी मूत्रवाहिनी भी 1 जोड़ा, एक जोड़ा किडनी से मूत्र को निकालता है। मूत्रवाहिनी मूत्र और मूत्र जमा होता है, मूत्राशय मूत्र जमा होता है, मूत्राशय यूरिनली बलेडा मूत्राशय में जमा क्या होता है? जमा। और यही जब भर जाता है, भाग जल्दी, ठीक है ना। और मूत्रमार्ग द्वारा यानी यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर किडनी 1 जोड़ा, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक जोड़ा मूत्राशय, केवल जोड़ा फोड़ा नहीं, मूत्रमार्ग एक जोड़ा नहीं, मूत्रवाहिनी जोड़ता है किडनी को मूत्राशय से, समझा? क्या करता तू लोग? ऑनलाइन क्लास करता है ना? किसा क्लास करता है? अभी करता है ना? यहाँ समटो, यहाँ से निकलो। ऑनलाइन करना तो यहाँ फिर करना कौन सी है? इधर आओ, पहले ये सब जो लला जो है ना, ठीक है, बोले जिसको जो सामने जो है ना, सामने मखमल मिल जाएगा, लेकिन शुगर के काम है किचड़े में लौटना। तुम लोग को सामने जो मिल गया है ना, तुम लोग नहीं, अभी कितना लोग आता है घूम के चल जाता है, देखो करता है कितना लोग कितना दूर से आता है। पढ़ना लिखना यहाँ पहले तुम लोग सुतल है कि फलान की कर हम देखल गलिए रे, वो सब नहीं आता, हम देखल गलिए। ये सब कल पहला नर्वस सिस्टम पढ़ाए थे, चुप, नर्वस सिस्टम कल पढ़ाए थे। लगभग 1 घंटा में कितना करवा रही उतना करें, 5 दिन तुमको लग जाएगा। ये सब पहला इतना इंपॉर्टेंट क्लास छोड़ देता है। तो लोग ऊपर करो। अब तो रूमा में की कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब ऑनलाइन पढ़ना तो घर निकल, चलो तू की कर रहा है? ले ला सब क्लासवा ने दिखा तो कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। इधर आओ तू रे, अक्षर ही गिरा क्या? इधर आओ। अब बोल रात भर पढ़ते थे, जब रात भर पढ़ने का अपने से, तो फिर यहाँ आया कहे ले? ये पहला बेहता भी जो है कम टाइम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कहने का नहीं। और तुम मेन वाला क्लास छोड़ दे रहा है। जरा पढ़ना लिखना ना है, चलो तो चलो। ये मेन दूसरा क्लास होता कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये क्लास कम टाइम में फ्रेशर स्टूडेंट के लिए है। फ्रेशर स्टूडेंट मतलब कभी न कभी पढ़ा हुआ है, थोड़ा नॉलेज है, उसके लिए है कि कम टाइम में एक बार फिर सब हो जाएगा। ये सब लड़के का जो है देख मैंने क्लास छोड़ देगा, भाग चलो। कहा था लड़ से गायब हो जाता, कौन सी पढ़ रहा था? ले पता नहीं कौन सी पढ़ा पा लिए।
हाँ, फिजिक्स पढ़ रहा था। यार कितना बजे तक किया था? हाँ, 2 बजे तक किया था, उसका उठ ना पाया। उनका पढ़ना भी बेकार है तोरा, चलो पढ़ कर। उनका पढ़ना भी बेकार है, यहाँ क्लास चल रहा है, जाने भग। और क्या 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 और है? सबको बोला गाना है, सावले हल्का ही का। चलो यार जान दो। चलो यहाँ ध्यान दो। ए बोल चुप पहले। चलो यहाँ ध्यान दो, इससे कोई दिक्कत है रे? चलो तो हम लोग देख लिए हैं, बताओ ये क्या है? किडनी क्या है? किडनी, किडनी कितना जोड़ा? एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा एक जोड़ा। ये क्या है? मूत्रवाहिनी क्या है? मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी भी एक जोड़ा। ये क्या है? मूत्राशय क्या है? मूत्राशय। और ये क्या है? मूत्रमार्ग क्या है? हमारे बॉडी से मूत्र बाहर निकलता है, मूत्रमार्ग द्वारा मूत्रमार्ग जमा होता है। मूत्राशय से, किडनी से मूत्र जो है मूत्राशय में आता है, मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्रवाहिनी। ये नीला वाला क्या है? सीरा क्या है? सीरा। कौन सीरा? कौन सीरा? अरे कौन सीरा? अभिवाही, अपवाही, कौन सीरा? अभिवाही सीरा, अभिवाही। और ये वाला अभिवाही धमनी, अभिवाही। यहां पर अपवाही सीरा कर लेना। ऐसे भी हम जानते हैं, नीला वाला सीरा, नीला वाला सीरा, और लाल वाला धमनी। नीला वाला सीरा, लाल वाला धमनी। बफरिंग हो रहा है कि तो बफरिंग बफरिंग कर रहा है। तानी मानी करता हो तुम्हें बहुता है कि रे? अच्छा लो, अभी भी लिख रहा है। हो गया ठीक। चलो यार ध्यान दो। तो नीला वाला क्या है? सीरा। नीला वाला क्या है? सीरा। नीला वाला सीरा, नीला वाला सीरा, नीला वाला सीरा, लाल वाला धामनी, 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 लाल वाला धामनी। और हम जानते हैं क्या? तो हम जानते हैं मत्स्य जलीय जीव। जलीय जीव का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया क्या है? अमोनिया क्या है? अमोनिया क्या है? और पक्षी का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड, यूरिक। और मेमेलिया कौन सी? मेमेलिया का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया क्या है? यूरिया क्या है? यूरिया क्या है? तो इसीलिए मेमेलिया बोलते हैं यूरियोटैलिक, टैलिक। इसे बताते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। बताओ ए नंबर क्या है? किडनी। ए नंबर क्या है? किडनी बोले तो ब्री, किडनी बोले तो बी नंबर क्या है? मूत्रवाहिनी क्या है? मूत्रवाहिनी क्या है? मूत्रवाहिनी क्या है? सी नंबर क्या है? मूत्राशय क्या है? मूत्राशय क्या है? डी नंबर क्या है? मूत्रमार्ग क्या है? मूत्रमार्ग क्या है? मूत्रमार्ग। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस।
अब किडनी के इकाई, किडनी के इकाई नेफ्रॉन, किडनी इकाई नेफ्रॉन, किडनी इकाई नेफ्रॉन, किडनी इकाई नेफ्रॉन, किडनी इकाई नेफ्रॉन। ये 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। अब ये प्याला ऐसा मुंह, प्याला ऐसा मुंह जो है यह बोमेन संपुट, बोमेन, इसका नाम क्या है? बोमेन संपुट, बोमेन, बोमेन संपुट किसका भाग है? नेफ्रॉन, किसका? और ये बोमेन संपुट में बोमेन या कोशिका गुच्छा, कोशिका गुच्छा, कोशिका गुच्छा, इसे बोलते ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ग्रो मेरुरस, ग्रो मेरुरस, ग्रो। तो बोमेन संपुट में कोशिका गुच्छा, कोशिका गुच्छा होता है, क्या बोलते? ग्रो मेरुलस, ग्लो। ग्रो मेरुलस में, ग्लो मेरुलस में उच्च दाब पर, उच्च दाब पर, उच्च दाब पर रक्त का फिल्टर, रक्त का, रक्त क्षमता है, रक्त क्षमता है, रक्त फिल्टर, रक्त फिल्टर होता है, फिल्टर होता है। ये दोनों धमनी है, दोनों धमनी है, दोनों ये धमनी से ब्लड आएगा, ब्लड आएगा, इसलिए बोलेंगे अभिवाही, अभी अभिवाही धमनी, अभिवाही। इस धमनी से ब्लड शुद्ध होकर निकलेगा, शुद्ध होकर, इसे बोलेंगे, इसे बोले अपवाही धमनी, अपवाही धमनी, अपवाही। तो जिस धमनी से ब्लड आएगा उसे अभिवाही, अभी जिस धमनी से जिस धमनी से नेफ्रॉन में ब्लड आएगा उसे क्या बोलेंगे? अभिवाही धमनी, अभिवाही। और शुद्ध होकर फिल्टर होकर जिससे निकलेगा अपवाही धमनी, अपवाही। मोटा कौन है? अपवाही का अभिवाही, अभिवाही धमनी मोटा, अभिवाही धमनी मोटा, अभिवाही धमनी मोटा होता है, मोटा होता है, ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड आएगा। अपवाही पतला, अपवाही यानी कम ब्लड निकलेगा, कम ब्लड निकलेगा, इसीलिए यहाँ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बन जाए, प्रेशर बन जाएगा। और ये क्या है? यह आपका समस्त कुंडलित नली का, समस्त समस्त कुंडलित नली का, समस्त कुंडलित नली का, समन कुंडलित नली का। और यह दूरस्थ क्या है? दूरस्थ कुंडलित नली का, दूरस्थ कुंडलित नली का। यह हैंडले के चाप, हैंडले के चाप, मोस्ट इंपोर्टेंट हैंडले का चाप, हैंडले का, हैंडले का चाप किसका भाग है? नेफ्रॉन का। हैंडले का चाप किसका भाग है? नेफ्रॉन का। हैंडले का चाप भाग है नेफ्रॉन का, हैंडले का चाप भाग है। और यह संग्राहक नली का, संग्राहक, सामान्य संग्राहक नली का, सामान्य संग्राहक नली का, सामान्य संग्राहक नली का, सामान्य संग्राहक नली का, जिसमें 10 लाख नेफ्रॉन फरोन आकर खुलता, आकर ये सामान्य संग्राहक नली का। अब इसमें क्या होता है? ब्लड फिल्टर, ब्लड फिल्टर 3 का प्रोसेस में होता है। ब्लड फिल्टर कितना प्रोसेस में होता है? 3 प्रोसेस में, 3। बोमेन संपुट, ये क्या है? कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस यह समीप्त कुंडलित नली का, समीप्त कुंडलित नली का, यह दूरस्थ कुंडलित नली का, यह हैंडले की चाप, यह समान संग्राहक नली का, समान संग्राहक नली का। ब्लड फिल्टर, ब्लड फिल्टर, ब्लड। रात में जगल था, हम जगल बोल लिए, जाने बोले थे, क्लास के लिए नहीं बोले थे। तुम लोग के बहला के ज्यादा विद्वान है तो तुम ही लोग विद्वान के लिए क्लास है। ये जो क्लास चल रहा है किसके लिए है? विद्वान के लिए है। ये सब लेला नहीं पढ़ना है तो खाली करो ना, बहुत यहाँ पर डिमांड है, सप्लाई डिमांड इतना कि सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सब ले कह का भोरे भोरे ला लगा नहीं लगा, भोरे भोरे सबके सुतर रहते तो हम दिक्कत ना हो। गढ़ा कही का अब यार ध्यान दो, अब यार ध्यान दो। ब्लड फिल्टर, ब्लड फिल्टर में 3 प्रोसेस, 3
प्रोसेस 3, प्रोसेस 3, प्रोसेस 3, प्रोसेस 3। पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, और यह ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जब होता है ना, तो छोटा ये जो नेफ्रॉन है ये ग्लूकोज को भी अलग कर देता है छान के, है ना। ग्लूकोज को अलग कर दिया, प्रोटीन यानी एमिनो अम्ल को अलग कर दिया है। जो ग्लूकोज हम लोग के लिए जरूरी है ना, एमिनो अम्ल हम लोग के लिए जरूरी है, यानी प्रोटीन हम लोग के लिए जरूरी है, खनिज लवण हम लोग के लिए जरूरी है ना। पानी बॉडी में 50% रहना जरूरी है, और सब कुछ छान के देता, बाहर करने लगता है। तब बोलता है, तब ये यहाँ पर और यहाँ पर ये बोलता है रुको रुको रुको, इसे बाहर मत कर देना। तो फिर होता है पुनर्अवशोषण, 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 पुनर्अवशोषण में जो अच्छा पदार्थ है, अच्छा, उसे पुनः सोख लिया जाता है। जैसे ग्लूकोज सोख लेगा, एमिनो अम्ल को सोख लेगा, खनिज लवण को सोख लेगा, और कुछ पानी को सोख लेगा, सब पानी बाहर निकाल देगा, तो बॉडी सूख जाएगा। 65% पानी होता है। उसके बाद सिक्रेशन क्या होगा, यानी बाहर क्या होगा, यानी अस्त्रवन, अस्त्रावन क्या होगा, अस्त्रावन क्या होगा, अस्त्रावन। इस प्रकार जो है मूत्र का निर्माण, मूत्र का या ब्लड क्षमता है, ब्लड क्षमता है 3 प्रोसेस से, 3 प्रोसेस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, पुनर्अवशोषण और अस्त्रावन। अस्त्रा कौन सी, किडनी खराब, किडनी खराब, किडनी जब खराब हो जाएगा, तब किडनी खराब हो गया है, और जब किडनी खराब हो जाएगा तो रक्त को फिल्टर नहीं हो पाएगा, रक्त को छान नहीं पाएगा, रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थ अलग नहीं हो पाएगा, और रक्त का छानना बहुत जरूरी है, रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थ अलग करना बहुत जरूरी है। अब अलग ही नहीं हो रहा तो मर जाएगा, तो उससे बचना है तो डायलिसिस क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस, तो रक्त को कृत्रिम रूप से शुद्ध करना, डायलिसिस चुभाएगा। देखो सुइया, एक यहाँ तो दोनों इस्म दे दिया है, एगो सुइया धमनी, एगो सुइया धमनी से ब्लड लेगा, धमनी ब्लड लेगा, धमनी ब्लड लेगा, और ये गुजरेगा आपका डायलिसिस मशीन से। डायलिसिस, जब डायलिसिस मशीन से गुजरेगा तो ये हो जाएगा शुद्ध, क्या हो जाएगा, और फिर शुद्ध ब्लड, फिर जो है सीरा के माध्यम, सीरा के माध्यम से बॉडी में, कहाँ पर, बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में चला, बोलो तो ब्लड किससे निकला, धमनी किससे निकला, डायलिसिस प्रक्रिया में ब्लड कहाँ से निकालता है, धमनी से। डायलिसिस प्रक्रिया में ब्लड कहाँ से निकालता है, धमनी से। कहाँ निकालता है, धमनी से। और नाइट्रोजनी पदार्थ अलग, नाइट्रोजनी पदार्थ अलग कर लेता, अलग कर लेता है, फिल्टर कर लेता, फिल्टर कर, और फिर शुद्ध ब्लड को, शुद्ध ब्लड को छाना हुआ, ब्लड को छाना हुआ ब्लड को फिर सीरा के माध्यम, सीरा के माध्यम से बॉडी में, बॉडी क्या तो डायलिसिस में, क्या डायलिसिस में ब्लड को निकाल के 2 दिन के बाद बॉडी में डालता है कि जाओ तुम्हारा ब्लड ले लिए, इसको पहले छानेंगे, इसको धोएंगे, खींचेंगे, इसका मुँह में पिला देंगे। नहीं, इधर से ब्लड निकलेगा, इधर से ब्लड एंट्री, कौन सी एंट्री होता है, एंट्री होता है। ये डायलिसिस क्या था, डायलिसिस क्या था, डायलिसिस में ब्लड निकलेगा किससे, धमनी से, किससे, धमनी से, किससे, डायलिसिस में ब्लड निकलेगा किससे, धमनी से, किससे, और ये एंट्री कौन सी, एंट्री सीरा से, एंट्री, और ये डायलिसिस मशीन से, डायलिसिस मशीन से गुजरेगा, मशीन से गुजरेगा, और जो इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ वो छन कर वेस्ट के रूप में, वेस्ट के रूप में रक्त से बाहर, रक्त से अशुद्ध ब्लड फिर सीरा से बॉडी के अंदर, बॉडी के, इसी को डायलिसिस क्या बोलते हैं, डायलिसिस क्या बोलते हैं, डायलिसिस क्या बोलते हैं, कहाँ बनता है। और वृषण ढका होता है झिल्ली से, झिल्ली जिसे वृषण कोश, वृषण। अब यही पर, यही जो शुक्राणु, यही जो है शुक्राणु अधिवृषण कहाँ होता है, और अधिवृषण में परिपक्व क्या होता है, परिपक्व। और यही शुक्राणु फिर आपका जो है ये कौन नली है, तो यह आपका जो है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका नली, शुक्रवाहिका नली के माध्यम से, नली के माध्यम से प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड होते
हुए मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग में चला जाता, फिर बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर। यह प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट, और यह मूत्राशय, क्या है? मूत्राशय। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। यही लोग कारण क्लास मेरा लेट हो रहा है। कौन सी क्लास लगाना आता है? क्या दिन तबियत खराब है? कल तो अच्छा बात कर रहा था फोन में, फोनमा पर 2 घंटा 6 घंटा बात कर रहा था। थोड़ा तबियत खराब है। जब बुलाता बुलाता तो कौन सी बोल रहा था? कौन बुला रहा है? हम बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है? हम कौन बुला रहा था? लंदन जाना है? फिर आर कहने रहा था? जरा टेरियर ने बताओ, ठीक है? और यहाँ पढ़े ला जाए, ये क्लास तुम्ही लोग के लिए है, तुम्ही लोग फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ही है, या जो जरा विद्वान है उसी के लिए है। कम टाइम में सारा चीज मिल जाएगा। तुम आ गए है ना? तो जहाँ जब पढ़ना है तो पढ़ो, और तबियत खराब तुम्हारा नहीं था, हम देखते हैं। ये सब तुम लोग का बदमाशी है, समझ आ गया है ना? 10 बार बुलाने नहीं जाएगा, पढ़ना तो आया था, परसों आया। इसमें आता है, इसमें ही बेच में। जब एक बार बुलाते, एक बार बुलाने गया, क्या बार बुलाने गया? क्या बार में आया है? तबियत बोल देना है, फर्स्ट बार आए क्या? फर्स्ट बार ना आएगा तो थोड़े होती होता है, फर्स्ट बार ही थोड़े है, तीसरा बार है। चलो, तबियत खराब है तो गलत टुरे जाएगा। इधर तो लेट से हम बोले सोने। यहाँ पर तुम कौन क्लास करता है? कौन क्लास करता है? सब पढ़ा हुआ है? सब पढ़ा हुआ है? ऐसा पढ़ा हुआ है? कौन सी बताओ, पढ़ना शुरू किया कि मतलब सब पढ़ा हुआ है, कि मतलब जानता है? स्टार्टिंग में तो पहला रूम की करता है। अरे जब एक बार बुलाता नहीं, एक बार में आ जाओ। घोड़ा के नाल, घोड़ा के करा, एक बार में जब बुलाता है एक बार में आ जाओ, उसके बता देना, हम छोड़ देंगे जो प्रॉब्लम है। इतनी बेच इतना इंपॉर्टेंट, लोग कम टाइम में रिजल्ट दिलवाएगा। ऐसे जानवर के क्या रहे थोड़े ले ला। मम्मी पापा में लड़ा हुआ तो यहाँ कौन सी होल है? ऊपर कर, चले ऊपर कर। तुम लोग कारण क्लास से मेरा लेट हो गया है, दिमाग काम नहीं करता। ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, भाग। जनावर पनी खली करेगा। मारेंगे जगह बेहोश कर देंगे मार के। चलो यहाँ ध्यान दो कि हम लोग में उत्सर्जी पदार्थ बना, हम लोग में उत्सर्जी पदार्थ। ये लोग बोरा बहुत विद्वान है, सब पढ़ ले हैं, दरोगा के एग्जाम दिया, तो तुम्ही लोग के लिए पहला इंपॉर्टेंट बैच है ना? जो अभी पढ़ना शुरू किया उसके लिए तो लक्ष्य बैच है। जो नया नया एकदम जो मतलब पुराना स्टूडेंट है उसके लिए कम टाइम इतना अच्छे मिलता है। तुम्ही लोग कारण लेट भी हो गया है। जानवर का कम टाइम इतना अच्छे मिल जाता है, इसमें कितना तुम 4-5 दिन में अपने खुद नहीं कर पाएगा अपना आपका बराबर। पेड़ पौधा में रेजिन होता है, पेड़ पौधा में टेरिन होता है, तो रेजिन 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 प्राप्त होता है चीर से। कहाँ से? चीर से। कहाँ से? चीर से। और गोंद को लैक्टेक्स, गोंद को लैक्टेक्स जिसे बोलते हैं दूध, क्या बोलते हैं? दूध, क्या बोलते हैं? तो पेड़ पौधा में रेजिन कहाँ प्राप्त होता है? चीर से। कहाँ प्राप्त होता है? और रेजिन जमा होता है पुराने जाइलम, पुराने पेड़ पौधा। चलो जल्दी उत्सर्जन, उत्सर्जन ऑब्जेक्टिव लगाओ जल्दी। ये लोग कारण पहला ऑब्जेक्टिव आज खत्म भी हो जाता है, ये लोग कारण लेट भी हो गया ले ला कहीं का। चलो बताओ, पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल, पहले होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पल। बोल रहा यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा, अपने
द्वारा उत्सर्जित मूत्र में उत्सर्जित रेगिस्तान में पीवे नहीं कर रहा है, ध्यान निकले कहां से, यानी सही है, क्या है, सही है। बड़ी मात्रा में रेगिस्तान में जहां टॉयलेट होगा तो प्यासले मर जाएगा, ठीक है ना, पानी कमी हो जाएगा, गलत है। क्या है, गाढ़ा पैसा बाहर निकलता है, कम यानी गाढ़ा, कम यानी ज्यादा यानी तनु, ठीक है ना, ऐसा ये तो है। एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन कहां पर है, एक और तीन पतला होगा, नहीं पतला नहीं, एक और तीन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट एज। अब टॉयलेट कौन सी, टॉयलेट यानी पेशाब यानी मूत्र, कौन सी, मूत्र। क्या मूत्र बना होता है किससे, जल का, और ग्लूकोज, क्या मूत्र में ग्लूकोज भी होता है, यूरिया होता है, यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है, एवं अन्य पदार्थ अन्य। मूत्र में जल कितना होता है, 95-96%, 95 और यूरिया कितना होता है 2%, आयन कितना होता है 2%, 2% अमुतकरंग पीला यूरो करोम के कार करोम जालिनेस्ट ब्रिक के इकाई निस्यंदक यानी फिल्ट्रेशन केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। निस्यंदक इकाई क्या होगा, नेफ्रॉन क्या होगा, क्या बताना पड़ेगा ये सब। अभी सब हो गया था हमारे शरीर में। मूत्र का सही मार्ग चुनिए, मूत्र का सही मार्ग, मूत्र वाहिनी मूत्र वृक्ष से मूत्र नली में, मूत्र नली से मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्र मार्ग में। फोटो दिखाए थे ऑप्शन नंबर सी। एवं मनोरंजन कुमार है, बोलो करो मनोरंजन कुमार, उसके बोलो करो तो ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक अपर डे पढ़ा रहे हैं। ऐच्छिक पेशी जो हमारे कंट्रोल में ऐच्छिक कौन सी, आहार नार कंट्रोल में है। आहार नार मतलब छोटी हाथ बड़ी हाथ अमाशय यकृत कंट्रोल में है। तो यह अनैच्छिक, ये क्या है अनैच्छिक, क्या है अनैच्छिक, क्या है आँख के आयरिस जिस पर आँख का रंग डिपेंड करता है कंट्रोल में है नहीं। तो अनैच्छिक क्या है, अनैच्छिक क्या है, अनैच्छिक क्या है। फिर यहाँ पर फुफ्फुस फेफड़ा की इकाई फुफ्फुस, फेफड़ा की इकाई फुफ्फुस कंट्रोल में है नहीं। तो अनैच्छिक कौन सी, अनैच्छिक बोल रहा है, ऐच्छिक क्या बोल रहा है, पार यानी पर कंट्रोल में है। हाँ तो ऐच्छिक क्या होगा, ऐच्छिक ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट समय पर। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो लाइन वालो। नर जनांग, नर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। नर जनांग के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के सही क्रम शुक्राणु बनता है। वृषण में शुक्राणु बनता है, वृषण बोले टेस्टिस, वृषण बोले टेस्टिस। उसके बाद शुक्राणु वृषण से निकलता है, शुक्र वाहिका, शुक्र मूत्रवाहिनी में कहा जाएगा। मूत्रवाहिनी से तो मूत्र नहीं आएगा रे, किडनी से मूत्र निकलेगा, मूत्र मार्ग में जाएगा। मूत्र मार्ग में जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही है, बॉडी से बाहर निकलने के लिए दोनों का रास्ता, चाहे मूत्र हो या शुक्राणु हो, दोनों का रास्ता एक ही है, ठीक है ना। तो शुक्रवाहक, सूत्रवाहक में जाएगा, शुक्रवाहक में मूत्रवाहिनी में जाएगा, ये ऑलरेडी गलत, ऑलरेडी। तो वृषण से शुक्राणु वृषण से निकलेगा, शुक्रवाहिका में जाएगा और फिर मूत्र मार्ग में जाएगा, बॉडी से
बाहर। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अभी फोटो भी दिखाए थे ना। चलो नेक्स्ट ये रहा, बताओ जल्दी बोलो। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे, किसके नीचे होता है? बताओ। गुर्दा के नीचे। गुर्दा यानी किडनी, गुर्दा यानी किडनी। अंड कोशिका, अंड, अंड कोशिका का मतलब हुआ जहां पर वृषण है, जहां पर, उसके नीचे नहीं, लिंग के नीचे नहीं, मूत्राशय। कौन चीज? मूत्राशय के नीचे, मूत्राशय के, मूत्राशय दिखाई दे रहा है, तो मूत्राशय के नीचे, मूत्राशय के नीचे अब वृषण निकलेगा, वृषण, शुक्राणु निकलेगा, शुक्राणु वृषण से, कहा से? वृषण से वृषण। और शुक्रवाहिका, शुक्र वाहिका के माध्यम से, माध्यम से ये मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग में चला जाएगा, बताए थे। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे, मूत्राशय के नीचे, मूत्राशय के नीचे। कितना नंबर क्वेश्चन था? मूत्राशय के नीचे, मूत्राशय के नीचे, मूत्राशय के नीचे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एज, राइट एज। बताओ। वृषण में उदर गुहा के बाहर, वृषण में, वृषण जो है उदर गुहा के बाहर, पेट से बाहर, पेट के, हाँ सही है, वृषण जो है पेट के बाहर होता है, क्योंकि पेट का गर्मी ज्यादा है ना, उतना गर्मी में जो है शुक्राणु नहीं बन सकता है, इसीलिए वृषण बाहर होता है। थैला में क्या होता है? थैला में बाहर होता है। और जब बाहर अंडकोश की थैली में, अंडकोश की थैली में, अंडकोश की थैली में, समझा बंदर? चलो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। चलो यहाँ ध्यान दो, पहला पढ़ो ऑनलाइन वालों। मानव में, मानव में अमोनिया जहरीला है, बताए थे ना, अमोनिया जहरीला है। कौन सी है? विषैला। क्या है? ऐसे यूरिया में बदलता है, यूरिया में बदलता है। लीवर पढ़ाए थे, लीवर बोले तो, यकृत बोले थे, अभी जस्ट बोले थे। और फिर यही यूरिया को, यही यूरिया को ब्लड से छान के, ब्लड से छान कर मूत्र में मिला देगा, मूत्र में मिला देगा किडनी। कौन सी? यानी किडनी को हेल्प किया कौन? लीवर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, जो शुरू से पता है, जो बिछा में मरिया खाएगा पता है ना, जानवर कहेगा। चलो बताओ, जल्दी बोलो। मांसल नली कहाँ है? मांसल, वह कौन सा देश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे बढ़ाता है? सिंपल है, गुर्दा से मूत्र को मूत्राशय में लाता है। मूत्रवाहिनी, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। 3-4 फोटो दिखाए हैं, तो 3 फोटो दिखाए, 3 फोटो दिखाए थे। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन, मूत्र के, मूत्र का उत्पादन करना काम है वृक्क का? किसका? मूत्र बनाता है वृक्क, मूत्र बनाता है वृक्क। बोले तो किडनी, वृक्क बोले तो किडनी। नॉर्मल है, नॉर्मल है रे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। गुर्दे नो केवल उत्सर्जन अंग होता है, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है ना। तो गुर्दा के कार्य, गुर्दा, गुर्दे नो केवल उत्सर्जन होता है, केवल गुर्दा उत्सर्जन अंग नहीं होता है। गुर्दा के अलावा यकृत भी होता है, फेफड़ा भी होता है, त्वचा भी होता है, त्वचा भी। तो गुर्दा नो केवल उत्सर्जन अंग होता है, इनके कार्य को पूरकता, गुर्दा के कार्य को पूरकता, यानी गुर्दा के कार्य को हेल्प करता है कौन? लीवर। बताए थे कैसे अमोनिया को, अमोनिया को यूरिया में बदल कर, यूरिया में बदल कर पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर ए लीवर, यकृत, जिगर। लीवर, यकृत, जिगर। एक है, एक है। चलो जल्दी, जल्दी बोलो। नेफ्रॉन संबंध, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का संबंध, नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र से, उत्सर्जन। और नेफ्रॉन इकाई है, नेफ्रॉन इकाई है किसका? वृक्क का। किसका? वृक्क बोले तो किडनी, वृक्क बोले तो किडनी, किडनी बोले तो गुर्दा, किडनी बोले तो गुर्दा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज। चल जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? अंश गुर्दा है, मूत्रवाहिनी है, मूत्रमार्ग है, गर्भाशय। यह उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं, बल्कि जनन तंत्र, बल्कि जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव
सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर नॉर्मल ना है। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस डायलिसिस पढ़ा दिया है ना। गुर्दा खराबी, गुर्दा का खराबी, किडनी का खराबी, डायलिसिस क्या होगा, डायलिसिस क्या होगा। और डायलिसिस में बॉडी से ब्लड निकालेगा धमनी से, और फिर डायलिसिस कर बॉडी में ब्लड का एंट्री, बॉडी में ब्लड का एंट्री सिरा से किससे पढ़ाए थे ने। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर है ना, ब्लड निकालेगा, ब्लड निकलेगा धमनी से, किससे, धमनी से, धमनी। और फिल्टर ब्लड को पढ़ाए थे ना, फिल्टर ब्लड को फिर सिरा से अंदर, बॉडी के अंदर, समझा बंदर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सीज जल्दी बोलो। वास्ट डिफरेंस क्या मतलब, वास्ट डिफरेंस यानी इसका मतलब हो गया आपका शुक्रवाहिका, शुक्राणु को ले जाने वाला शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका से आने वाला ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नामक एक आम मार्ग बन जाए। तो भाज डिफरेंस से आने वाला, किससे आने वाला, अंडकोश से आने वाला, प्रोस्टेट ग्लैंड से आने वाला, या वृषण से आने वाला, या मूत्राशय से आने वाला। तो वास्ट डिफरेंस है ना, वृषण से आने वाला ट्यूब के साथ एकजुट होता है। या वास्ट डिफरेंस है ना, देखो वृषण से निकला शुक्राणु, क्या निकला है, शुक्राणु क्या निकला है। और ये शुक्राणु तो वास्ट डिफरेंस से होते हुए आएगा, लेकिन किसके साथ मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो वास्ट डिफरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड से आने वाला ट्यूब के साथ एकजुट होता है, ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन जाए। वास्ट डिफरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड से नहीं माना, मूत्राशय से आने वाला ट्यूब, मूत्राशय से, कौन चीज से, दोनों के लिए आम मार्ग, कॉमन मूत्राशय से आने वाला, मूत्राशय से। देखो हम बताए थे इधर से, सुनो फोटो दिखाते हैं, फोटो कहाँ था, यहाँ ध्यान दो। देखो यहाँ पर यह वास्ट डिफरेंस, ये क्या है, वास्ट डिफरेंस बोले तो शुक्रवाहिका यहाँ पर, और इधर से मूत्राशय, दोनों मिल गया है, कॉमन मार्ग, यानी वास्ट डिफरेंस मूत्राशय से आने वाला नली से मिलकर कॉमन मार्ग बनाता है, कॉमन मार्ग। तो मूत्राशय क्या होगा, मूत्राशय कितना नंबर में थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो ये बताओ जल्दी, निम्नलिखित में कौन सा गुर्दे का पथली कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम पथरी कहाँ बनता है, लिख देगा पथरी कहाँ बनता है। ऑप्शन नंबर एक देगा लीवर, क्या देगा, यकृत बनता है, नहीं बल्कि गुर्दा, कहाँ पर, ब्रिक में, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए राइट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। शरीर में का कौन सा खून का शुद्धिकरण, गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सेज। हम मूत्र त्याग के उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, या स्पेंसर मांसपेशी के मूत्राशय के बीच मौजूद होने पर, या मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, या मूत्राशय के आसानी से नहीं भरा होने पर। बोल रहा है कि मूत्रमार्ग त्याग के
उत्तेजना को नियंत्रित, बॉडी के किसी भी अंग को नियंत्रित करना है तो उसके लिए नर्वस सिस्टम इसे तंत्रिका तंत्रिका, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करके मूत्र त्याग के उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। सजा बंदर, कभी कभी तुम लोग कर लेता है, कस के लग गया है, अब खाली नहीं है, जगह भी नहीं है ना, या मार्केट में जा रहा है तो कभी नियंत्रित करता, कंट्रोल करता, फिर कुछ देर बाद शांत हो जाता है, फिर जो 10-15 मिनट के बाद हाथ पड़ता है तो हमारा टॉयलेट लगल नहीं पड़ता है, तो मस्तिष्क को समझा दिया, क्या किया है, समझा दिया। ऑप्शन नंबर तंत्रिका तंत्र। चलो बताओ जल्दी, निम्नलिखित में कौन वृक्क को मूत्राशय जोड़ता है? तो वृक्क को मूत्राशय से मूत्र वाहिनी, यह वृक्क क्या है, और वृक्क को मूत्राशय से मूत्र वाहिनी मूत्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ये बताओ बोल रहा है यहाँ पर मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कार्य या कथनों पर, है ना, निम्न कार्य या कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, फिल्टर मतलब शुद्ध करना, शुद्ध मतलब स्वच्छ, मतलब जो धमनी के माध्यम से अभिवाही से आएगा, अपवाही से धमनी चल जाएगा। सही है, क्या है, वोमेन संपूर्ण, प्यारा यह संरचना, वोमेन संपूर्ण से निष्पादित द्रव लघु नालिका से गुजरता है। लघु नालिका मतलब ये वाला जो नली था, ऐसे ध्यान दे नहीं था, लघु नालिका गुजरता जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्शोषण पढ़ाए थे ना, ग्लूकोज का, पानी का, खनिज लवण का, एमिनो अम्ल का पुनर्शोषण, और ये ट्यूब में होता है, नली बताए थे, वृक्क के नली, नेफ्रॉन के नली, वहां पर ग्लूकोज का पुनर्शोषण होता है, जहाँ वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजाएगा, हाँ रक्त में फिर वापस चल जाएगा। दोनों सही, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, पहले फिल्टर, पहले क्या हुआ, फिल्ट्रेशन यानी स्वच्छ, क्या हुआ, फिर ट्यूबर पुनर्शोषण, और लास्ट में सिक्रेशन, अस्त्रवन, कौन चीज, अस्त्रवन। ये 3 प्रोसेस में रक्त फिल्टर, और मूत्र का निर्माण पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर सी, चल जल्दी बोलो। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ यूरिया पढ़ाए थे, इसलिए मनुष्य यूरियो पढ़ाए थे, जो यूरिया निकालेगा, यूरियोटेरिक मतलब क्या, अमोनिया मतलब क्या, इसलिए एमिनोटैलिक कहलाएगा। टैलिक पक्षी कौन ची, यूरिक अम्ल, इसलिए पक्षी कहलाएगा यूरिकोटैलिक पढ़े हैं रे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, चलो नेक्स्ट। मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण डायलिसिस ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। चलो नेक्स्ट जल्दी उस विकल्प को चुने जो तीनों से अलग है, यानी भिन्न विषम में अलग है। निसर्ग का निकाय कल पढ़ाए थे, और ये पढ़ाए थे न्यूरॉन में, याद करो, पढ़ाए थे न्यूरॉन के माइलिन शीथ में काला कोशिका था, और उसे बोले स्वान कोशिका, और साइटोन में छोटा कण था। अरे कल ही पढ़ाए थे, आप लोगों को कल फोटो भी दिखाए थे, और बताए थे कि न्यूरॉन सेल कोशिका के साइटोन छोटा ऐसे कण था, उसी को बोले निसर्ग का निकाय। ये आपका नर्वस सिस्टम का भाग हो गया है। बाकी बार ये आपका समिष्ट कुंडलित नलिका ये नेफ्रॉन का भाग है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका
ये नेफ्रॉन का भाग है, बोले थे ना। और बोमेन कैप्सूल, बोमेन यानी बोमेन संपुट, बोमेन, ये तीनों भाग है किसका? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन यानी ये तीनों उत्सर्जन, ये तीनों उत्सर्जन संबंधित है। और ये तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र से संबंधित, इसलिए अलग कौन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। अब कितना ने बोला की पूछ दिया, कुछ ने पूछा, जो पढ़ा वही पूछा है। क्या ना, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ जल्दी बोलो, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? संबंधित तो करोनरी धमनी या हृदय, कौन चीज? हम बताए थे हृदय भले ही पूरा बॉडी को रक्त पंप करता है, परंतु हृदय को भी ब्लड चाहिए। तो हृदय को ब्लड देगा धमनी, और हृदय को ब्लड देने वाला धमनी को करोनरी धमनी, करोनरी। बाकी हेपेटिक सेल या कृत, कौन चीज? या कृत में कौन सेल? हेपेटिक सेल। पर्मोनरी, पर्मोनरी सीरा, पर्मोनरी सीरा यानी फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस। और ये गुर्दे धमनी, गुर्दे का धमनी, गुर्दे का पर्मोनरी सीरा जुड़ा होता है फेफड़ा, किससे जुड़ा होता है? अरे बेला, फेफड़ा से शुद्ध ब्लड को, शुद्ध ब्लड को कहा? हृदय में, हृदय। फेफड़ा से शुद्ध ब्लड को हृदय में लाता है फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस पर्मोनरी सीरा, पर्मोनरी सीरा। और हृदय से अशुद्ध ब्लड को फिर फेफड़ा में ले जाता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस पर्मोनरी धमनी, पर्मोनरी धमनी। तो बताइए गुद्दा उत्सर्जन, गुद्दा उत्सर्जन, गुद्दा। फेफड़ा भी फेफड़े से जुड़ा हुआ है, तो फेफड़ा भी उत्सर्जन, फेफड़ा भी उत्सर्जन में आ जाता है, ना आता है? गुर्दा, यकृत, फेफड़ा, त्वचा, ये उत्सर्जन में आता, उत्सर्जन में आता है। यकृत ये तो उत्सर्जन में भी करता है, उत्सर्जन में आता, उत्सर्जन में आता। और अमोनिया को यूरिया बदल देता है, लेकिन हृदय उत्सर्जन में आता है। तो बताओ अलग कौन हो गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझा बंदर? अब बोला एक की पूछ रहे, की पूछ रहे से पता चल गया है। भिन्न पूछ रहे, भिन्न। ये चारों में भिन्न कौन है? भिन्न कौन है? चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालो। जब ब्रेक कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन जमा होता है? ब्रेक पदार्थ। तो हम लोग में नाइट्रोजन पदार्थ, खास करके यूरिया, कौन चीज? हम लोग में मुख्य है यूरिया। क्या है? वही जमा, वही वो ब्लड से बाहर नहीं निकल पाएगा, ब्लड में ही जमा हो जैसे पृथक के आता है। यूरिया अलग करेगा गुर्दा, गुर्दा बोले तो किडनी, किडनी बोले तो ब्रेक। नेक्स्ट जल्दी, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? गुर्दा का कार्य नहीं है, किडनी का कार्य नहीं है, ब्रेक का कार्य नहीं है, रक्त में जल के मात्रा नियंत्रित करना है। बताए थे सब। अब टॉयलेट के द्वारा सब न निकल जाए, उसको रोकता है पुनर्अवशोषण, पुनर्व जल, ग्लूकोज, खनिज लवण, एमिनो अम्ल का पुनर्व अवशोषण करता है, तो जल का नियंत्रण करता है, शर्करा का नियंत्रण नहीं। तो डायबिटीज कौन चीज? शर्करा नियंत्रित नहीं करता है, छानता है, हाँ छानता है। कई हार्मोनों का स्रावन, हाँ हार्मोन भी निकलता है, जैसे इसके ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होता है, और एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन निकालता है। तो शर्करा को नियंत्रण ये नहीं करता, शर्करा को नियंत्रण करता है इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन घट गया, इंसुलिन घट गया, शर्करा बढ़ गया, शर्करा हो गया डायबिटीज। क्या हो गया? डायबिटीज बोले तो मधुमेह। क्या हो गया है? मधुमेह। नेक्स्ट जल्दी ऑनलाइन वालों। सर मेरा तो सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। नेक्स्ट की चला रहा है? हाँ बकलोल कहीं का कृत्रिम गुर्दा, कृत्रिम डायलिसिस, डायलिसिस, डायलिसिस। किशमिश, चना, मटर,
का फूलना और पिचकना, परासरण परा, और वो भी अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से। अर्धपारगम झिल्ली नहीं है, अर्धपारगम झिल्ली नहीं है ना। और अर्धपारगम झिल्ली के बिना विलायक का या गैस का फैलना, गैस का विसरण। कौन चीज? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज। चलो नेक्स्ट जल्दी। हैंड का रूप, हैंड का रूप, हैंड का उत्सर्जन पढ़ाए थे यह बोमेन संपुट, बोमेन पढ़ाए थे रे, यह बोमेन संटु, यह अभिवाही, यह अपवाही, यह अभिवाही धमनिका, अभिवाही, और यह अपवाही धमनिका। यह मोटा क्या होता है? मोटा होता है। यहाँ पर बताए थे, फिर बताए थे ऐसे करो, ठीक है ना, और फिर ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है ना, और फिर ऐसे करो, और फिर ऐसे घुमाओ, ठीक है ना, फिर ऐसे करो, बताए थे ऐसे, फिर ऐसे 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 बताए थे। बताए थे, तो बताए थे यही हैंडले का चाप, हैंडले का चाप, हैंडले का चाप, हैंडले का चाप, हैंडले का। और ये पूरा, और ये पूरा, ये पूरा नेफ्रॉन, कौन चीज? नेफ्रॉन, कौन चीज? नेफ्रॉन, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, बोमेन। और यहाँ कोशिका गुच्छा, गरो मेरुलस, गरो मेरुलस, गरो मेरुलस, गरो। यह निकट कुंडलित, निकट समीप्त कुंडली, समीप्त कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका, कुंडलित। यह दूरस्थ, कौन चीज? दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसी में ट्यूब के, ट्यूब में, यही ट्यूब में, यही ट्यूब में पुनर्अवशोषण, पुनर्व, यहाँ फिल्ट्रेशन, यहाँ पुनर्अवशोषण, और यहाँ पर सिक्रेशन यानी अस्त्रावन। अस्त्रावन होता है समान संग्राहक नली का, समान संग्राहक नली का, समान संग्राहक नली का। पहले है रे, तो हैंडले का चाप, हैंडले का चाप, हैंडले लूप, हैंडले लूप। किसका भाग है? उत्सर्जन। किसका है? उत्सर्जन है। पहले चल जल्दी बोलो गुरु जी, वास्ट डिफरेंस वाला फिर से बता दीजिए। अच्छा, जनन तंत्र में वो जनन तंत्र का भाग है क्या? जनन तंत्र में क्लियर हो जाएगा। मूत्र में जल के बाद सवारी मतलब यूरिया, जल 95 96, और यूरिया 2, यूरिया जल के बाद कौन सी? यूरिया पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपना भोजन में प्रोटीन का ज्यादा मात्रा लेता है तो वह अधिकांशतः, तो प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल, प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल, एमिनो प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेता है तो अधिकांशतः सही करेगा एमिनो अम्ल का। एमिनो अम्ल इकाई है, लेकिन एमिनो अम्ल जरूरी है, एमिनो अम्ल जरूरी, एमिनो अम्ल जरूरी है, तो इसको निकालना मना है। अरे एमिनो अम्ल निकाल देगा, यह आवश्यक है, यह हानिकारक थोड़े है, तो एमिनो अम्ल मार देना, क्योंकि यह आवश्यक है, यह उत्सर्जित पदार्थ नहीं है। इसका पुनर्अवशोषण, पुनर्व, तो निकलेगा यूरिया है, निकलेगा, क्योंकि मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ हम लोग का यूरिया है। चाहे प्रोटीन ले या कुछ हो ले, हम लोग का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट जल्दी, जल्दी। कृत्रिम किडनी, कृत्रिम किडनी, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट को हटाना, डायलिसिस, डायले, और प्रक्रिया को हीमो डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट अगला है अपोहन में पहले क्या क्या होता है? अपोहन का मतलब डायलिसिस, अपोहन का मतलब अरवल जिला में आपका भोकाल है सर, तो कौन जिला में भोकाल नहीं है? अपोहन का मतलब डायलिसिस। पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो।
बोल रहा है डायलिसिस ब्रिक के समान, पहले पढ़ो थोड़ा। अपोहन मतलब डायलिसिस, अपोहन, चलिए बोलो। डायलिसिस को ही बोलते हैं अपोहन, क्या बोलते हैं? डायलिसिस को ही बोलते हैं अपोहन। अरे हिंदी भी याद रखना है। फिर तो डायलिसिस यानी अपोहन, ब्रिक के समान कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए, हाँ निकाल लेता कृत्रिम रूप से, क्या ना एक प्रक्रिया है। अपोहन के चरण नीचे दिया गया, मतलब पहले क्या फिर क्या फिर क्या, है ना। कौन सा विकल्प इन चरणों में से सही है? 4 विकल्प, 1 2 3 4, या क्रम से आना है, क्रम ई भी दिले है, ई भी दिले है, पांचों को क्रम में से आना है, क्रम में से आना है। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम धमनी से बताए थे ना, धमनी से ब्लड को निकालते हैं, बताए सुइया लगाते हैं धमनी में, और धमनी ब्लड को निकालते हैं, और लास्ट में सिरा में एंट्री, लास्ट में सिरा में एंट्री, लास्ट में सिरा में पकड़ा गया है, पकड़ाया है रे, धमनी से निकालते हैं, लास्ट में सिरा में। पहला प्रोसेस धमनी, अंतिम प्रोसेस सिरा, पकड़ाया है। पहले सी और उसके बाद ए, सी ए, पकड़ा तो गया है। थोड़ा सा हम सीखे थे कि धमनी से निकालना है और पूरा फिल्टर वगैरह हो जाए, सिरा में एंट्री, सिरा में पकड़ा गया, पकड़ाया है। यानी पहला प्रोसेस धमनी से निकालना, धमनी से लाइन, धमनी से लाइन में तो सलाइन है ना, और दूसरा लोहे के रक्त को अपोहन तरल, अपोहन तरल टैंक से, टैंक आया था उसमें गुजारे थे है ना, गुजार दिए। उसके बाद फिर ई, उसके बाद अपोहन तरल, तरल में चल गया है ना, अब तरल में चल गया है ना, हाँ तो अपोहन तरल, अपोहन तरल का प्रासरण दाब, प्रासरण अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होना, रक्त के अपशिष्ट वहीं छूट गया, अपशिष्ट वहीं पर छूट गया। उसके बाद डी, उसके बाद रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल में रह जाता, रह गया है। उसके बाद सिरा से फिर कहाँ एंट्री हो गया, इसलिए सी। कौन चीज? काफी जटिल सब है लेकिन बन गया है, न बन गया है। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो लाइन वालों, टाइमो हो गया, खत्म होना हुआ है। कितना क्वेश्चन है? 68 क्वेश्चन होगा। नहीं में कौन कथन गलत है? कौन कथन गलत है? ब्रिक, ब्रिक यानी है ना किडनी, उधर में रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ एक स्थित होता है, रीढ़ के हड्डी तरफ दोनों तरफ होता है, किडनी पीछे की ओर होता है, आगे की ओर नहीं, ठीक है ना, सही है। मानव उसे तंत्र में ब्रिक युग्म, एक ब्रिक युग्म, हाँ ब्रिक एक पेयर में होता है, एक युग्म यानी एक पेयर, एक पेयर सही है। एक मूत्रवाहिनी, हाँ एक मूत्रवाहिनी युग्म यानी मूत्रवाहिनी भी युग्म में, पेयर में, कौन सी में? पेयर में बताए थे। एक मूत्राशय, हाँ ये युग्म नहीं है, ये अकेला सिंगल। एक मूत्रमार्ग, हाँ ये युग्म नहीं था, सिंगल, क्या था? सही है, क्या है? प्रत्येक ब्रिक में बड़ी संख्या में न्यूरॉन होता है, नेफ्रॉन, कौन सी? नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। यही गलत है, यही गलत है नार। और समानता एक स्वस्थ वयस्क के ब्रिकों में आरंभिक निस्यंदक में लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। ये 180 लीटर फिल्टर कर सकता है एक दिन में, लेकिन हम लोग को निकालता है लगभग 1 से 2 लीटर, 1 से 2 लीटर मूत्र निकालते हैं, लेकिन ये फिल्टर कर सकता है 180 लीटर, ये याद रखना है। गलत हुआ सी, कौन सी? सी इज राइट, सीज। और ये ब्रिक जो है कहाँ रहता है? तो उधर में पीछे की ओर, पीठ के साइड, पीठ के रीढ़ के हड्डी के बाया है, वो दाया, वो बाया हो दाया, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीज राइट। चलो नेक्स्ट। एक वयस्क मानव में मूत्र में 85 95 यूरिया, कौन सी? अब सुनो, जब ये 95 है, जब जल लिए 96, जल लिए तो दोनों दोनों, और जब ये 95, जब ये दोनों अढ़ाई नागर, यूरिया अढ़ाई, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया है।
चलो नेक्स्ट, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। जल्दी, बोमेन संपुट, बोमेन प्याला जैसा रचना, प्याला जैसा, ये बोमेन संपुट ना रे, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट को ढके रहता है। बोमेन संपुट को कौन, प्लेटलेट्स, हट, ये तो ब्लड का भाग है। न्यूरॉन तंत्र का भाग है। ब्रिकाणु, ब्रिकाणु मतलब नेफ्रॉन खुदे होता है। कोशिका गुच्छ, हाँ तो बोमेन संपुट, बोमेन संपुट को कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ ढका हुआ रहता है तेरा अंदर से। कहां से? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो आगे जल्दी। हेमोडायलिसिस में कई अर्धपरागम स्तर होता है, अर्धपरागम स्तर है, इसीलिए तो हेमोडायलिसिस से प्रासरण हुआ। क्या हुआ था? प्रासरण हुआ था। नलिकाएं होती है जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित हो, हाँ तरल पदार्थ से भरा टैंक था, उसी में जो है रक्त जो है शुद्ध होकर बाहर और जो अवशिष्ट था उसी में चल गया था। इस तरल के बारे में कौन कथन शायद थे? इस तरह के बारे में कौन कथन शायद थे? इसका संगठन रक्त के समान होता है, सिवाय इसमें अधिक हेपेरिन होता है। हेपेरिन इसीलिए होगा क्योंकि ये ब्लड को थक्का नहीं जमने देगा, ठीक है ना। अगला, इसका प्रासरण दाब रक्त के समान होता है। इस और नाइट्रोजन युक्त, क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट से रहित होता है। अणुओं की गति को संभव बनाने के लिए इसका प्रासरण दाब निम्न होता है। इसका संगठन वृक्क निस्यंदन के समान होता है ना। तो हम जानते हैं हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस बोले कौन कथन सत्य, कौन कथन सत्य। देखो हम जानते हैं डायलिसिस हम लोग का जो शरीर में जब डायलिसिस होता है, शरीर में जो ब्लड को शुद्ध करता है वो कहता है किडनी। कौन सी किडनी? बोले तो ब्रिक, किडनी बोले तो ब्रिक। अब किडनी काम करना बंद कर दिया है तो बाहर में जो मशीन काम करेगा वो अभी किडनी की तरह करेगा। अरे अंदर किडनी फैल तो बाहर में जो मशीनियां जो शुद्ध करा ब्लड को वो भी किडनी की तरह काम करेगा, ब्रिक की तरह काम करेगा। तो ब्रिक की तरह काम करेगा, यानी इसका संगठन, मशीन का संगठन में तो सब कुछ आ गया है ना। ब्रिक निस्यंदन, ब्रिक फिल्ट्रेशन, फिल्टर करेगा निस्यंदन के समान होता है। तो मुख्य रूप से ये सही है। तो ब्रिक के जैसा, ब्रिक फल तो ब्रिक के जैसा बाहर में मशीन है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका मुख्य सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पशुजनित नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो नाइट्रोजनी उत्पाद में यूरिया भी है, यूरिक अम्ल भी है, अमोनिया भी है, लैक्टिक अम्ल नहीं है। अमोनिया मत्स्य में, अमोनिया मत्स्य में, यूरिया मैमेलिया, मैमेलिया में, और यूरिक अम्ल पक्षी में, पक्षी। लैक्टिक अम्ल नाइट्रोजनी उत्पाद नहीं है। चलो नेक्स्ट जल्दी। सब सर लग रहा है कि लग रहा है? खेलते समय घुटना में चोट लग गया, ये मतलब परिवहन तंत्र का दे दिया है। ये तो उसमें करवाए थे, थक्का जमाएगा प्लेट लेने करवाए थे। मारो। मानव में कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ कहाँ होता है? ब्रिक में, ब्रिक में भी बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। नेक्स्ट, मनुष्य का निम्न से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? फेफड़ा हाँ, त्वचा हाँ, बरियात हाँ, बरियात जो है मल को बाहर निकालता है। यकृत हाँ, ब्रिक हाँ, यहाँ यकृत भी होगा और ब्रिक भी। सबसे मेन तो ब्रिक है। छोटी आंत को उत्सर्जन नहीं करता है बल्कि छोटी आंत अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दो मूत्रवाहिनी हाँ, एक मूत्राशय हाँ, एक मूत्रमार्ग हाँ, सही है। एगो ब्रिक नहीं, दो गो। ये सब पता है ना, दाम बस रुपये में हो गया था। नेक्स्ट, ए क्या है, बी क्या है?
ए का काम और बी का काम। ए है किडनी, ए है किडनी बोले तो वृक्क, और बी है मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, मूत्र। किडनी मूत्र का निर्माण, मूत्र का, ए मूत्र का निर्माण, मूत्र का, ए मूत्र का निर्माण, ए मूत्र का, और बी मूत्र को अमाशय में, मूत्राशय में ले जाएगा जमा करने के लिए। तो बी मूत्र को संग्रहण के लिए ले आता है, बी मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाता है मूत्राशय में। ऑप्शन नंबर एज राइट, एज राइट। नेक्स्ट, यह बताए थे, यह भी जस्ट बताए थे। समानता एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंदन लगभग होता है, तो फिल्टर लगभग निस्यंदन होता है, फिल्टर लगभग 180 लीटर होता है। लेकिन सभी बाहर नहीं निकाल लेते हैं, मर जगह से बाहर निकल जाएगा तो है ना, लगभग 2 लीटर तक बाहर निकलता है, 1 से 2 लीटर। चला आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला ये रहा, हाउ इज यूरिया रिमूव्ड। यूरिया को रिमूव करना है फ्रॉम द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, यानी डायलिसिस मशीन, डायलिसिस कृत्रिम किडनी, कृत्रिम किडनी उसे क्या बोलेंगे? बाय एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होता शुद्ध, कौन चीज? छानना, कौन चीज? कृत्रिम किडनी यानी डायलिसिस मशीन द्वारा यूरिया को बाहर निकालना, बाहर निकालना, फिल्ट्रेशन यानी छन गया, क्या कराया? छन गया। नेक्स्ट, जल्दी, निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो महिला में क्या हिस्सा नहीं है? महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। यह है मूत्र मार्ग, यह उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, जनन तंत्र का नहीं। अरे भैया, प्रजनन तंत्र का अब कितना सोचेगा सर, सभी महिला में है। भैया महिला में सभी पता है, लेकिन ये मूत्र मार्ग जनन में थोड़ा आता है यह उत्सर्जन में आता है, और यहाँ प्रजनन तंत्र के बारे में बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर कर रहा है। अभी आ रहा है, गजब तुम भी, उसका टाइम अभी हुआ कहा? पढ़ आता है, पढ़ क्या फर्स्ट रोज आता है, यह टाइम में रोज आता है। अब लला आगे बढ़ने लिए आता है। मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान घटित घटनाओं का अनुक्रम क्या है? 3 गो। पहले फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन, दूसरा पुनर्अवशोषण और तीसरा अस्त्रवन सिक्रेशन, शीघ्र। पहले निस्यंदन, निस्यंदन मतलब हो गया है फिल्ट्रेशन, पुनर्अवशोषण, अस्त्रावन। ये कितना बार बोल दिया, नहीं बोल दिया? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर जल्दी। निम्नलिखित आकृति में से वृक्काणु, नेफ्रॉन को ही बोलते वृक्काणु, वृक्क के अणु यानी कण दर्शाती है कौन सा भाग संग्राहक नलिका? कितना बोले थे? यह समान संग्राहक नलिका, समान संग्राहक
नलिका न बोल रहे थे रे, हजार बात तो बोल दिए लिखा के। यानी ए, ए यानी सी, समझ गया ना। चलो नेक्स्ट जल्दी। बाष्पसर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? बाष्पोत्सर्जन बाहरी भाग से होगा। उपत्वचा यानी बाहरी त्वचा एपिडर्मिस होगा। तनाव में तनाव वाला छिद्र को वातरंध्र बोलते हैं। तुम ही लोग कारण लेट वाले लड़ा, ऐसे यार 100% खत्म होता ना होता। वृक्क में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई 3 प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम किस प्रकार विकल्प में दिया गया? पहले निस्यंदन यानी ट्यूबल फिल्ट्रेशन, दूसरा पुनर्शोषण और तीसरा निष्कासन यानी अस्त्रावन यानी सिक्रेशन यानी बाहर। कौन चीज बाहर? तो यही है रे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर मूत्र में वाटर, मूत्र में लगभग 95%। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? मूत्रवाहिनी, मूत्र के पगला गए। चलो वृक्क मनुष्यों में उत्सर्जन और परासरण नियमन का एक भाग है। हाँ, वृक्क द्वारा निम्न से किन 2 पदार्थ का नियमन किया जाता है? 2 पदार्थ का नियमन कौन चीज? नियमन का मतलब है पुनर्अवशोषण। वृक्क मनुष्य उत्सर्जन का भाग है। उत्सर्जन का मतलब हुआ बाहर निकालने वाला, बाहर निकालेगा अवशिष्ट पदार्थ को। और नियमन मतलब हुआ फिर सोख लेना। परासरण नियमन यानी झिल्ली के माध्यम से और पारगम झिल्ली के माध्यम से पुनः सोख लेना, तो नियमन तो सोखना। कौन चीज? अगर बोलता उत्सर्जन, क्या बोलता? उत्सर्जन केवल बोलता तो उत्सर्जन जो है किसका होता है? तो उत्सर्जन होता है इसमें CO2, किसका? बाकी किसी का नहीं होता है। और नियमन मतलब सोखना, नहीं मतलब तो सोखता है किसका? शर्करा को नियंत्रित नहीं करता है। जल और लवण, जल और ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट 180 लीटर बनाता है, परंतु एक वयस्क मनुष्य 24 घंटा में मूत्र का औसतन कितनी मात्रा सही करता है? कुल 180 लीटर फिल्टर कर सकता है। किडनी पावर, किडनी के यहां तक होगा 1 से 2 के लगभग यही है। 1 से 2 यानी 1 से 1.8 यानी 2 के लगभग। चलो बोलो कौन पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? लवण आवश्यक है इसलिए अवशोषित, इसलिए ग्लूकोज आवश्यक है इसलिए अवशोषित, एमिनो अम्ल प्रोटीन का भाग है आवश्यक इसलिए अवशोषित। तो क्रिएटिनिन यह छट गया है, यह उत्सर्जी नाइट्रोजनी पदार्थ है। नेक्स्ट का प्राथमिक उत्सर्जी यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल किसका प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद है? मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है पक्षी का, मछली का अमोनिया, मछली का अमोनिया प्रमुख है और स्तनधारी का यूरिया प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ाए थे। नेक्स्ट स्थलीय जानवरों में
गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन कथन सहित है? विषय इनकी त्वचा से होती है। इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होता है जो गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती है। इससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग होता है ना। इसकी त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है लेकिन श्वसन के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह होता है। बताओ क्या होगा? जैसे मान लो मेढक है, क्या है? मेढक त्वचा से शोषण कर सकता है, स्तर पर आता है, स्तर पर। तो स्थलीय क्या बोल रहा है? स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होता है। और श्वसन के बारे में कौन कथन सही है? तो आपका जो है ए सही है। और इनकी त्वचा कोमल होता है, कोमल होता है, मुलायम होता है, मुलायम, संवेदनशील होता है जो गैसीय विनिमय सक्षम बनाता है। बी भी सही है। ए बी। अब यहाँ होगा नहीं, होगा नहीं। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर इनमें वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होता है। इनकी त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है लेकिन श्वसन के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह होता है। त्वचा में प्रवाह नहीं होता है, त्वचा से रक्त प्रवाह हो रहा है यानी उससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग है। क्या है? मार्ग है यानी सी है। क्या है? यानी ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर त्वचा में यहाँ बोल रहा है कि त्वचा में रक्त नहीं होता है, पहले एंट्री लगेगा, वायु एंट्री यानी प्रवाह, कौन चीज? प्रवाह के लिए मार्ग होगा। त्वचा बारे में यहाँ बोल दिया केवल त्वचा जो शोषण करता है। कौन सा कथन गलत है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक घुलनशील होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बोला जल में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक घुलनशील होता है। पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है जो एक 3 कार्बन वाला अणु है। कौन गलत है? कौन? ये सही है। कुपिका के भित्तियों में, कुपिका मतलब वायुकोश, वायुकोश मतलब एल्बी ओलाई के भित्तियों में रक्त वाहिकाओं का एक विस्तृत जाल होता है। हाँ होता है, वहीं पर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। श्वसन वर्णक क्षेत्र कनिकाय में नहीं, श्वसन वर्णक होता है, श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में। आरबी कौन गलत है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर यानी यहाँ ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक घुलनशील होता है। इसीलिए तो जो आपका होता है क्या, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक, उसमें CO2 घुला होता ना होता है, क्योंकि उच्च दाब पर और निम्न ताप पर उसमें CO2 घुल गया, तो सही है। क्या है? डीज रॉन्ग। चलो, मानव वृक्क में वृकाणु के नलिकानुम द्वारा, वृकाणु यानी नेफ्रॉन के नलिका द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थ का चयनात्मक पुनः अवशोषण उसी का होगा जो आवश्यक है। आवश्यक कौन है? जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन। ग्लूकोज, जल, लवण, एमिनो अम्ल। ग्लूकोज, जल, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, सब तो वही दे दिया है। ग्लूकोज, जल, एमिनो अम्ल, प्रोटीन एक चीज दे दिया है, एक चीज वह है। लवण, ग्लूकोज, वसा नहीं। अब सुनो, अब यहां सुने कौन चीज पहले बताओ। यहां पर देखो दोनों एक है, प्रोटीन के इकाई को एमिनो अम्ल बोलते हैं, एमिनो अम्ल। अब इसे सुने क्या, ये या ये सुनो। यहां पर प्रोटीन जो जटिल है, क्या है? जटिल है। और जटिल को जब तक पाचन नहीं होता तब शोषण नहीं होगा। प्रोटीन छोटी आंत में चल गया है, छोटी आंत में जाने पर ब्लड में मिल गया है। अब चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो या प्रोटीन हो, ये तीनों पर छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जब पाचन होगा तो रक्त में मिलेगा। तो रक्त में जब प्रोटीन मिलेगा तो प्रोटीन के रूप में नहीं मिलेगा बल्कि अमीनो अम्ल के रूप में मिलेगा। अमीनो अम्ल के रूप में मिलेगा। तो प्रोटीन तो होगा नहीं, रक्त में अमीनो अम्ल के रूप में मिलता है तो अमीनो अम्ल होगा, अमीनो अम्ल। और लवण होगा और जल होगा। और कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रक्त में नहीं मिलेगा, ग्लूकोज के रूप में मिलेगा। इसलिए ग्लूकोज, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, यहाँ बहुत सावधानी बरतना था, ठीक है ना, समझना तो ज़्यादा जरूरी था, चूंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सदा दे दिया था। चलो नेक्स्ट,
ये बताओ, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये उत्सर्जन का भाग नहीं है, ये ग्रंथि में पढ़ाएंगे आगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लार ग्रंथि, लार बाहर निकलता है, इसलिए बाह्यस्रावी ग्रंथि है। चलो नेक्स्ट, निम्न से कौन जलीय जीवों का उत्सर्जित उत्पाद है? जलीय जीव अमोनिया, बताए थे रे। जलीय जीव क्या है? अमोनिया। अगला, समानता एक स्वस्थ वयस्क 180 लीटर बनाएगा, परंतु उत्सर्जन करेगा 1 से 2 लीटर, 1 से 2 लीटर के बीच में, बताए थे ना। चलो नेक्स्ट, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक रूप का आकार का भी है, जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है? बोला, निम्नलिखित में कौन सा नेफ्रॉन का एक रूप का आकार का भी है, जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है? जुड़ा होता है तो किससे? देखो यहाँ पर ऐसे होता है और ऐसे ना होता है। प्याला जैसा रचना, प्याला जैसा रचना है, बोमेन संपुट, जोमेन, इसमें कोशिका गुच्छ होता है, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये जुड़ा होता है बोमेन झिल्ली, बोमेन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो लाइन वालों, 9:22 हो गया है, 9:22 भी हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को, बता रही शुरू में बताए थे, मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है, और तुम लोग भी कुछ देरी बर्दाश्त कर लेता है। सब बर्दाश्त नियंत्रण करने वाला नर्वस सिस्टम शुरुआत में बताए थे रे। किसी का भी नियंत्रण बोलेगा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, मानव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला आवश्यक गतिविधि किसके द्वारा? आवश्यक पदार्थ को हटाना, उत्सर्जन, और उसमें भाग लेने वाला अंग उत्सर्जन तंत्र, बताए थे। नेक्स्ट, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण का उद्देश्य क्या है? मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? हृदय में आने वाला शुद्ध निस्पंदन मतलब छानना, कौन चीज? छानना। नेक्स्ट, जब मूत्र नलिका से होते हुए प्रवाहित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं होता है? जो बेकार पदार्थ रहेगा, जो हानिकारक पदार्थ रहेगा, जो जहरीला पदार्थ रहेगा, जो विषैला पदार्थ रहेगा, जो बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होगा, उसका अवशोषण नहीं होगा, बल्कि वह मूत्र के रास्ता बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल। ग्लूकोज का अवशोषण होगा, आवश्यक है, होगा। एमिनो अम्ल का होगा, आवश्यक है, होगा। लवण का होगा, आवश्यक है, होगा। यूरिया यह हानिकारक है, हानि। अरे बेटा, इतना ताम झाम तो यूरिया को अलग करने के लिए ही हुआ था, यूरिया का अवशोषण हो जाएगा नहीं। चलो ना बोलो, बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट बैच में। बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मैं पढ़ते रहो।
नोटिस सब लोग हल्ला किए हुए हैं कि जीएस में बदलाव हुआ है। क्या ये सही है सर? हाँ, जीएस में बदलाव हो गया है। अब जो है ना, भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं है, है ना, हमें बन गए हैं, है ना। भारत का राजधानी दिल्ली नहीं है, रतनपुर बन गया है, सब बदल गया है। ठीक है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, बोला जीएस में बदलाव हो गया। चलो बाय।